गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना चैप्टर है हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का जो है आपका लास्ट चैप्टर है हीट ट्रांसफ़र। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है। पढ़ना है अपने को सब कुछ। मैं आपको मेंशन करूँगा आपकी कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है और कहाँ पे अपने को ज़्यादा काम करना है। चलिए शुरुआत करते हैं हीट ट्रांसफ़र का बिना लेट किए हुए, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र जैसा कि नाम से बड़ा सिंपल है जी, हीट का ट्रांसफ़र। ऑब्वियस सी बात है, हीट का ट्रांसफ़र कैसे होगा? जब तक आपका टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तब तक हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, है ना। जब टेम्परेचर दो बॉडी का सेम होता है तब तक हीट ट्रांसफ़र होगा नहीं, उससे हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो हीट ट्रांसफ़र आपको पता है, तो हीट ट्रांसफ़र के तरीके देखते हैं, ठीक है ना। हीट ट्रांसफ़र के तरीके देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ, सिंपल सी बात है कि एक रॉड है, एक रॉड के इतना बड़ा है और एक रॉड के एंड को आप हीट करो तो दूसरे वाले एंड को अगर पकड़ोगे तो थोड़ी सी देर में आपका हाथ वो भी एंड हीट हो जाएगा, जिसको अगर आप टच करो तो आपका हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा, या आपको फील होगा कि टेम्परेचर बढ़ चुका है, ठीक है ना। हीट का या वाटर है, आपका वाटर है और आप क्या करो, उसे फ्लेम दे के क्या करते हो, बॉयल करते हो या हीट करते हो, तो कैसे हो रहा है। तो बेसिकली हम बोलना चाह रहे हैं कि हीट ट्रांसफ़र के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या तरीके हैं। तो ये बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं आपके सबसे पहले मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या क्या तरीके हैं आपके, ठीक है। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र बच्चों आपके तीन तरीके हैं। एक तो आपका कंडक्शन एक वर्ड होता है, कंडक्शन एक प्रोसेस होता है, कंडक्शन के थ्रू जाए कंडक्शन, या आपका कन्वेक्शन एक होता है, कन्वेक्शन हो जाए, या थर्ड आपका एक रेडिएशन। ये आपके तीन मेथड होते हैं, इन्हीं के थ्रू आपका हीट ट्रांसफ़र होगा और कोई तीसरा मेथड नहीं होता है। ये कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए आपकी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? रिक्वायर्ड। इसके लिए कंडक्शन और कन्वेक्शन ये प्रोसेस है, तीन प्रोसेस है। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के तीन तरीके हैं, कंडक्शन है, कन्वेक्शन, रेडिएशन है। कंडक्शन कन्वेक्शन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी और इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी रेडिएशन के थ्रू। और थोड़ा सा बताना चाहते हैं रेडिएशन के लिए। जैसे अगर मैं आपसे एज सिंपल एज बोलूँ कि आप मतलब आपका जो लाइट है, सन की जो रे है, सन की रे क्या होती है, आपके अर्थ पे चली आती है, ठीक है। तो सन की रे जो आपके अर्थ है, बेसिकली वो हीट है ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप धूप में कोई चीज़ रखते हो तो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, मतलब उसे हीट कहीं नहीं मिला है, कहाँ से, सन की रे से। तो बेसिकली मैं बोला हीट का ट्रांसफर वहाँ से हुआ है। लेकिन मेरा क्या सवाल ये है कि बीच में तो वैक्यूम है ना, आपका एयर कुछ है नहीं, स्पेस है। बाद में ना एटमॉस्फेयर, अर्थ के थोड़े से कुछ लेयर तक 30 किलोमीटर आई थिंक या 15 किलोमीटर तक आपका एटमॉस्फेयर है, दैट मीन्स एयर है। उसके बाद तो एयर नहीं, वैक्यूम है। तो उसके लिए मतलब कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, समझ लीजिए। ये रेडिएशन है, तो रेडिएशन में कोई आपका मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है ना। इसके लिए कंडक्शन और कन्वेक्शन पे आपकी क्या होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। चलो तो थोड़ा सा डिटेल करते हैं आप कंडक्शन के बारे में, ठीक है, समझते हैं अच्छे से। कि कंडक्शन क्या होता है, ठीक है ना। कंडक्शन आपका क्या है, कंडक्शन अपने को समझना है। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कंडक्शन एक प्रोसेस है या मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, एक हीट ट्रांसफर का तरीका है जिसमें आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जिसमें क्या होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक ए सॉलिड हो सकता है, ठीक है ना। तो मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, विदाउट मीडियम आपका ये ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है ना। अब चलो सीखते हैं कि ये कैसे होता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए बात करूँ, ये आपका रॉड है, ठीक है, ये आपका क्या है, रॉड है, और इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। और ये आपने इस वाले एंड को, आपका ए एक एंड है, एक बी एंड है, और यहाँ पे आप क्या हो, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है ना, या ठीक है, अभी खड़े हो, अब पकड़े, टच नहीं किए, और इस वाले पार्ट को क्या कर रहे हो, आप हीट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, इस वाले पार्ट को हीट कर रहे हो, इस वाले एंड को। आप जब इस वाले पार्ट को हीट करते हो तो आफ्टर सम टाइम अगर आप इसे टच करो और तो क्या होता है कि आपका मतलब आप अब फील करते हो कि यहाँ पे पहले शुरुआत में, अगर यहाँ पे शुरुआत में हीट किया, जैसे तुरंत, और जैसे आपने हीट देना चालू किया, तुरंत पकड़ो तो ये वाला पार्ट ठंडा रहेगा, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा। और आप इसे हीट कर रहे हो मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 पे, तो देखो कुछ टाइम बाद इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। मतलब बेसिकली क्या होता है कि ये यहाँ पे दे रहे हो तो आप क्या हो रहा है कि ये भी, इसका भी टेम्परेचर आप पकड़ोगे तो अभी लगे गर्म होने लगा है। गर्म क्यों हो रहा है, सिंपल सी बात है, ओबियस सी बात है कि कहीं ना कहीं उसका गर्म होने का मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, जब वो हीट लेगा, मतलब यहाँ से आपने हीट दिया तो ये हीट कहीं ना कहीं क्या हुआ है, ये यहाँ से इधर से ए से बी की तरफ गया है। यही हीट ट्रांसफर, देख रहे हैं, यही तो बता रहे हैं। तो अगर इसके थ्रू, मतलब इस प्रोसेस के थ्रू अगर हीट ट्रांसफर होता है कंडक्शन बोलेंगे।
हो सकता है कि अभी भी तुम लोग क्लियर नहीं होगा, तो अब बताते हैं। तो हमने एक चीज़ सीखा कि कंडक्शन कहीं ना कहीं जो आपको सॉलिड में होगा, वो हो सकता है लिक्विड में भी, गैस में भी। वो इंजीनियरिंग लेवल पर देखते हैं लिक्विड गैस में क्या होता है, गैस में नहीं, सॉलिड लिक्विड के इंटरफेस पे। लेकिन तुम्हें बस यही समझना है कि कंडक्शन आपका सॉलिड में होगा, ठीक है। कंडक्शन जो आपको होगा वो किस में होगा, सॉलिड में होगा। अब देखते हैं कि ये आपने देखा कि हीट का ट्रांसफर कैसे हुआ। अगर मैं बोलूँ कि अगर ये रॉड नहीं होता तो ज़्यादातर नहीं, बिल्कुल नहीं होता। अब थोड़ा इंटरनल मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होता है। तो अगर आप मॉलिक्यूल्स को देखो, मॉलिक्यूल्स मान लो कि ऐसे मॉलिक्यूल्स से अरेंज है, ठीक है, ये तुम्हारे ईज के लिए बता रही, ईजी में बताने के लिए। तो आपने जब इसे हीट दिया तो ये मॉलिक्यूल लेवल पर देखते हैं, एकदम छोटे लेवल पे, एकदम मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर समझते हैं मैकेनिज्म कैसे वो हीट का ट्रांसफर हुआ है। आपने जैसे इसे हीट दिया तो वो मॉलिक्यूल हीट लिया, मॉलिक्यूल जैसे हीट लेगा, जैसे मॉलिक्यूल हीट लेगा उसका टेम्परेचर, मतलब मॉलिक्यूल जैसे हीट लेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये सॉलिड है, और सॉलिड के अंदर बहुत ही मतलब सॉलिड के अंदर आपके मॉलिक्यूल्स क्या है कि आपके मतलब मोशन नहीं कर सकते, वो अपने स्थान पे होगी, क्या करें, वाइब्रेट होना चालू कर देंगे। जैसे ही वाइब्रेट होंगे तो यहाँ पे पार्टिकल है वो भी वाइब्रेट होगा और वो भी वाइब्रेट होगा। ऐसे ऐसे जो है आपके ऐसे ऐसे क्या है कि ये वाइब्रेशन होना, ये जैसे वाइब्रेट होगा तो इसे हिट करेगा, कोलिजन हो जाएगा बेसिकली, उनके वाइब्रेशन को जैसे क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। फिर ये बाजू में हिट करेगा, तो ऐसे हिट करते करते क्या हो जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो मतलब बेसिकली जो टेम्परेचर का जो ट्रांसफर है, जो हीट का ट्रांसफर है, वो किसके थ्रू हो रहा है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो वो जो हो रहा है आपका ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है, वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, या इसको भी कभी कभी बोलते हैं लैटिस वाइब्रेशन। तुम लोगों को लैटिस वाइब्रेशन, लैटिस आपने सुना होगा 11th में, आपने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट्स में, ठीक है। तो जैसे समझना है, बोलो पार्टिकल के वाइब्रेशन की वजह से या मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, आपका हीट का ट्रांसफर होता है। दैट मीन्स अगर वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल हो रहा है तो क्या हो जाएगा, कोलिजन, या बहुत जगह आपको कोलिजन मिलेगा। क्या मिलेगा, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल, क्या होगा, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक ना। तो ये चीज़ हमने देखा कि इसके लिए कंडक्शन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, और हीट का ट्रांसफर होता है कैसे, आपने देखा सॉलिड में होगा, और कैसे होता है तो वाइब्रेशन, मतलब मैं यहाँ पे मैं और ये बाजू में कोई है तो मैं इधर से ऐसे ऐसे हिला तो वाइब्रेट हुआ, तो दूसरे को टच किया, दूसरा हिला तीसरे को टच किया, तो ऐसे आपका क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा मैं हल्का सा कुछ थोड़ा सा अच्छे लेवल पे तुम्हें जाकर समझाता हूँ। वो तो वहाँ थोड़ा सा बहुत ही हाई लेवल पे जा रहे हैं, इंजीनियरिंग लेवल पे, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे मेरे को लग रहा है नीड है यहाँ पे, तो वो चीज़ समझा देते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ तुम्हें समझा देते हैं। अच्छा, मैंने बोला कि क्या एक्स, ये बेसिकली इसमें डायरेक्शन वाइज देखूँ तो क्या हुआ कि आप एक्स में आपका हीट फ्लो हो रहा है, क्या ज़रूरी भी एक्स में ही हो, वाई में भी हो सकता है। हो सकता है कि ये इधर भी तो ये वाला भी हीट होगा तो वाई में हो जाए, या इसका थिकनेस है तो जेड में हो जाए। तो मतलब टेम्परेचर का जो फ्लो है वो फंक्शन हम लोग देखें तो एक्स का हो सकता है, वाई का हो सकता है, जेड का हो सकता है, या टाइम के साथ भी हो सकता है कि टाइम के साथ क्या है कि इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, ठीक ना। तो ये क्या है कि आपका जो टेम्परेचर जो फ्लो होगा, फंक्शन मतलब एक्स वाई जेड का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेस, मैंने बताया था फ्लूइड मैकेनिक्स में, और ये क्या होगा, आपका टाइम होगा। तो मैं बोल सकता हूँ जो टेम्परेचर जो फंक्शन स्पेस का टाइम का मतलब एक्स के साथ फ्लो होगा, मतलब एक्स में फ्लो हो सकता है, वाई में फ्लो हो सकता है, जेड फ्लो हो सकता है, और टाइम के साथ हो सकता है। तो हम लोग बच्चों क्या है, यहाँ पे आपके लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे बस एक्स डायरेक्शन में केवल, मतलब किसी एक डायरेक्शन में हम देखेंगे कैसे फ्लो होगा, ठीक है ना। हम लोग क्या देखेंगे, आपका किसी एक डायरेक्शन देखेंगे कैसे फ्लो होगा। तो बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो टाइम जो फंक्शन है वो किसका, एक्स वाई जेड टी का है। तो मैं अगर फंक्शन मतलब क्या कि आप टेम्परेचर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो एस के रिस्पेक्ट में, और डिफ्रेंशिएट कर सकते हो किसके रिस्पेक्ट में, आपका टाइम के रिस्पेक्ट में। ये आपको बस जस्ट फॉर एक्स मैंने लिया, वाई किस रिस्पेक्ट में कर सकते हो, जेड के रिस्पेक्ट में। तो मतलब मेरा टेम्परेचर है, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट, पता है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब एक्स में जहाँ भी डिवाइड हो गया एक्स, उसे बोले ग्रेडियंट, और ये कहते हैं इसे बोलते हैं रेट, जैसे डी क्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये बोला कि टेम्परेचर ग्रेडियंट है, और ये क्या आपका रेट ऑफ टेम्परेचर है। तो बच्चों यानी कि इसका मतलब हो रहा है कि एक्स के साथ आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है, ये क्या रहा है, टाइम के साथ वेरिएशन हो रहा है। आपको यहाँ पे ये सब पढ़ना ही नहीं है, यहाँ पे आपको पढ़ना नहीं है। तो यानी कि बेसिकली हम बोले हैं कि टेम्परेचर ग्रेडियंट आपको अगर जीरो हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे। अगर बच्चों आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट जीरो है, मतलब टाइम के साथ आपका वेरिंग नहीं कर रहा है, तो उस वाले कंडक्शन को हम लोग बोलेंगे स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन, ठीक है।
स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हुआ, अगर एज सिंपल एज बोलो तो स्टेडी मतलब आपका रेस्ट में, मतलब वेरिएशन नहीं, वेरी नहीं हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। अगर टाइम के साथ मतलब अगर टाइम के साथ टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग यहाँ से बोल सकता हूँ मैं कि अगर मैं थोड़ा सा बस आपके लेवल पर समझाने की कोशिश करूँ तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग बोलेंगे एक स्टेडी स्टेट में हो जाए आपका हीट कंडक्शन। अगर स्टेडी स्टेट है तो उसका अपोजिट क्या होगा, अनस्टेडी स्टेट, अनस्टेडी स्टेट, ठीक है, अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन, हीट कंडक्शन, ठीक है। तो अनस्टेडी स्टेट का मतलब यह है कि जो टाइम मेरा टेम्परेचर है वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है, जीरो है, मतलब टेम्परेचर मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट होगा। यानी कहने मतलब कि अगर मैं एक बॉडी लूँ जैसे इस शेप में है और इस वाला एंड का टेम्परेचर, इस वाले एंड का T1 है और इस वाले एंड का टेम्परेचर क्या है, T2 है। तो अगर आप स्टॉप वॉच लो स्टार्ट करो तो 10 सेकंड पे T1 होगा, 20 सेकंड पे भी क्या होगा, T1 होगा, और 30 सेकंड पे भी T1 होगा, इसका भी T2 होगा। बस जो भी टेम्परेचर है वो वेरी नहीं करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, क्लियर ये चीज़। तो और यहाँ पे में क्या होगा, dt/1 में क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। यानी टेम्परेचर क्या होगा, टाइम के साथ वेरी करेगा तो वो आपको पढ़ना नहीं है, वो बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक लिमिटेड आपके मतलब सिलेबस में पढ़ना क्या है। तो आपने एक टर्म से स्टेडी स्टेट बोले, कोई स्टेडी स्टेट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर क्या टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। तो हमने ये चीज़ देखा कंडक्शन, अभी कंडक्शन को मैंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, ओके। तो आपने यहाँ से आपने क्या देखा, एक टर्म टेम्परेचर ग्रेडियंट देखा आपने, ठीक है। तो ये बात होगी कंडक्शन की बच्चों, ठीक है, ये बात होगी कंडक्शन की। अब आ जाओ तुम कन्वेक्शन के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या है बच्चों, ये भी तो एक टाइप में मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है ना, मतलब एक भी हीट ट्रांसफर का एक तरीका ये भी। इसके लिए भी क्या होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये सवाल ये है कि इसके लिए मीडियम कौन सी थी, कंडक्शन के लिए आपका सॉलिड था बच्चों। ये कन्वेक्शन के लिए जो आपका मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है आपका लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। तो मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी और यहाँ पे जो हम लोग मीडियम देखेंगे वो क्या होगा, आपका लिक्विड होगा, ठीक है। गैस भी हो सकता है, देखो आपका जो भी है ना, ये हम लोग क्या इंजीनियरिंग में बहुत हाई लेवल पर पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें। तो मतलब जहाँ भी पढ़ा रहे हैं तो हमें वो चीज़ ख्याल आ जा रहा है, अच्छा नहीं ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप क्या, अगर आप डीसी में देखोगे यार किसी को फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पर लिक्विड करते हो, गैस भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, ठीक है ना, एयर भी हो सकता है, ठीक है ना। मीडियम की जो रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पे उसी के साथ चलते हैं, इंडेप्थ क्यों लेके जाए, जितना नॉलेज चाहिए उतना नहीं देंगे, ठीक है ना। ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनते नहीं, मैकेनिक्स होता तो और थोड़ा हाई फाई लेके जाते लेवल। तो कन्वेक्शन के लिए आपकी मीडियम रिक्वायरमेंट होगी और लिक्विड मतलब लाइक ए लिक्विड। चलो देखते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं कि कैसे। अब सवाल ये तो है कि अगर मेरा कंडक्शन था तो उसमें जो मैकेनिज्म था तो वो जो होता मेरा मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रहा था या कोलिजन की वजह से मेरा क्या होता है, हीट का ट्रांसफर हो रहा था। तो आखिर इसमें कैसे होता है, चलो देखते हैं। अगर मान लो कि ये आपका वाटर है, क्या आपका वाटर है, और आपने क्या किया कि ऐसे लाइक ले लो, अपनी तो आर्ट तुम्हें पता है कितनी अच्छा है। आप क्या करो, फ्लेम दे रहे हो यहाँ से, फ्लेम में मतलब आपने क्या किया, फ्लेम को जलाया और यानी कि बेसिकली आप क्या करो, आपने इसको हीट देना प्रोवाइड कर दिया। आप इससे क्या करो, हीट दे रहे हो, हीट यानी कि बेसिकली क्या करें, इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना चालू हो जाता है ना, यही तो होता है ना भाई, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। मतलब हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है कि यहाँ पे हीट था और ये मतलब आपका वाटर हीट से होना चालू हो गया, वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, हीट आपका ले रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं, तो समझ गए। लेकिन मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, कैसे ये हीट हो रहा है, कैसे ये हीट हो रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग फिर से समझते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके, कि मान लो कि यहाँ पे जैसे मान लो ये सारे क्या एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, मैं 3 लेयर ले रहा मॉलिक्यूल का, समझना है इस चीज़ को। आप जैसे हीट करोगे बच्चों, आप जैसे हीट करोगे तो सबसे अगर मैं कांटेक्ट की बात करूं तो मैं अच्छा बेसिकली इसमें कन्वेक्शन क्या होता है कि यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड के इंटरफेस पे ही होता है, ठीक है ना। सॉलिड लिक्विड के इंटरफेस पे क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। तो ये आपका सॉलिड हो गया और ये लिक्विड था, लिक्विड का इंटरफेस है। तो ये देखो कैसे होगा, तो जैसे जरा समझो इस चीज़ को, ये आपका क्या है, सॉलिड है और ये आपका क्या है, उस पर मॉलिक्यूल है, क्या है आपका मॉलिक्यूल है, क्या है आपका मॉलिक्यूल है। अब ये जैसे आपने हीट दिया तो ये क्या करोगे, ये हीट ले लेगा, हीट को क्या कर ले लेगा। अब ये गैस, ये क्या है आपका लिक्विड है, ये गैस में भी होता है।
तो क्या होता है, काफ़ी गैप होता है। मतलब लिक्विड और गैस में क्या है कि आपका एटम क्या है या मॉलिक्यूल्स क्या है आपका मूव कर सकता है, क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है। सॉलिड में नहीं हो रहा था मोशन, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, तभी आपको और क्लियरिटी है कि सॉलिड में मोशन नहीं हो रहा था और यहाँ पे क्या है, मोशन हो रहा है लिक्विड और गैस में। तो देखना अभी तुम्हें सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। अब बच्चों ये हीट लेगा, हीट लेने के बाद क्या होगा कि जब आप अगर मान लो, अगर थोड़ा सा वेट के हिसाब से देखो कि सब, अभी मान लो सबका वेट क्या है, जब आप हीट नहीं करें तो सबका वेट क्या है, सेम है। अगर आप जैसे अगर आप इसे हीट करोगे तो हमें बताओ, हीट करने पे पिछला चैप्टर इसलिए हम लोग पढ़े थर्मल एक्सपेंशन, देखो उसका यूज देखो। रो इक्वल टू क्या होता है, रो 0 1 माइनस अल्फा इंटू डेल्टा 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी। मैंने एस सिंपल एज, इसका मतलब हुआ कि अगर किसी चीज़ का अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाओ तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा, और वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर जैसे ही मतलब ये हीट ले रहा है, हीट लेने का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर अपना बढ़ा रहा है। बढ़ाने का मतलब क्या होगा आपका, इसका डेंसिटी क्या हो गया, डेंसिटी क्या होगा, इसका डेंसिटी क्या हो गया, मोर हो गया। किसके रिस्पेक्ट में, इस वाले लेयर और इस वाले लेयर में, क्योंकि ये लोग अभी हीट नहीं ले रहे हैं तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, सॉरी इसकी जो भी डेंसिटी थी, अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, घटती है। तो डेंसिटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज कर गई, लेस हो गई। किसके रिस्पेक्ट में, टॉप लेयर। मान लो अभी चलो टॉप लेयर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इस वाले लेयर की जो डेंसिटी होगी क्या होगी, कम होगी, लेस हो गई। अब बताओ बच्चों कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम को हम लोग कांस्टेंट माने तो डेंसिटी किसका प्रोपोर्शनल हो गया, मास की। यानी कि अगर मेरी डेंसिटी कम हो गई तो मेरा उसका वेट, मास कम होने का मतलब क्या, उसका बेसिकली वेट क्या हो गया, मास कम होने का मतलब क्या, mg, वेट क्या होगा, कम हो गया। मास कम हो रहा है, मास मतलब क्या, m अगर g से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा आपका वेट, क्या होगा, वेट क्या होता है, m इंटू जी। तो अगर आपका मास कम हो गया मतलब वेट आपका क्या होगा, कम हो गया। अगर ये वेट कम हो गया, किसके रेस्पेक्ट में, कम और ज्यादा रेस्पेक्ट में होता है, किसके रेस्पेक्ट में, इसके और इसके रेस्पेक्ट में। ये आपका फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, मान लो इससे थर्ड लेयर, तो इसके और इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया, कम हो गया। अगर भाई कोई चीज़ अगर वेट कम हो रहा है तो तुरंत ऊपर उठना चालू हो जाएगा, और जो चीज़ वेट जिसका ज़्यादा वो नीचे आना चालू हो जाएगा। तभी तो हीलियम गैस जो होती है मतलब वो गैस उभरती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है। पूछते हैं लोग कि मतलब जो गुब्बारा होता है उड़ने वाला, उसमें हीलियम गैस क्यों भरते हैं, ताकि उसकी डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर जाने की कोशिश करती है। अगर दूसरा कोई गैस लोगे तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, तो वो मतलब उड़ेगी नहीं, ठीक है ना। तो डेंसिटी अगर कम होगी तो क्या होगी बच्चों कि ये क्या होगी, यहाँ ये लेयर यहाँ पे चला जाएगा, और जो करीब है, पहले ये नहीं आएगा, ये आएगा। इसका अब क्या, इसके रिस्पेक्ट में इसका डेंसिटी ज़्यादा है, एस सिंपल है, मतलब क्या, वेट ज़्यादा है इसका वेट कम था, तो अब ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, वेट यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये लेयर पूरा हीट होगा, तो अब ये तो हीट हो गया, अब ये हीट होकर क्या ऐसे करके ऊपर पहुँच जाएगा। आप समझना, ठीक है ना, ये फॉर एग्जांपल ये समझाएं। तो अब क्या हो रहा है, बेसिकली आप क्या देख रहे हो कि हम लोग देख रहे हैं, अगर मैं ऐसे सिंपल से बोलने की समझाने की कोशिश करूं तो हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों कि जैसे ही मतलब कन्वेक्शन में क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स हीट ले रहा है, हीट लेने के बाद क्या कर रहा है, वो मोशन कर रहा है। लेकिन सॉलिड में क्या था, मोशन नहीं कर रहा था, वाइब्रेशन कर रहा था। क्यों मोशन कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसके पास काफ़ी स्पेस है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो ये मूव कर सकता है। तो ये ऐसे ऐसे करके मतलब बेसिकली क्या होगा कि जो आपका हीट हो जाएगा, हीट वाला जो लेयर होगा या मॉलिक्यूल वो ऊपर चला जाएगा, जो हीट नहीं है, जो ठंडा है वो नीचे आ जाएगा। तो ऐसे करते करते क्या सारे क्या हो जाए, हीट हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, ठीक है ना। तो ऐसे हीट का ट्रांसफर होता है। तो अगर इसका मैकेनिज्म क्या है बच्चों, इसमें अगर हमने ये तो माइक्रो लेवल पर जाकर समझे ना कि कैसे ये हीट हुआ है, कैसे मतलब हीट हुआ है, बाकायदे हम लोग देखें कि आप जैसे ही अगर आप हीट कर रहे हो तो जो मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम होने का मतलब मास कम होने का मतलब क्या, वेट अगर जी से मल्टीप्लाई करें तो आपका वेट कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, जिसका वेट ज़्यादा होगा नीचे चला जाएगा। फिर अब ये वाला लेयर आएगा, ये हीट होगा, फिर इसकी क्या होगी, डेंसिटी कम होगी, फिर ऊपर चला जाएगा। फिर ये वाला लेयर आएगा, इसके ये हीट होगा, फिर ऐसे ऊपर चला जाएगा। एक टाइम बाद सारे हीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो होता है आपका जो मोशन ऑफ ये जो हीट ट्रांसफर टेक पे मतलब कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस ड्यू लिख लेना सारी चीजें, मतलब इन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर टेक प्लेस ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल, एटम लिखना, एटम लिख लो या मॉलिक्यूल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये जो ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, मतलब आपके इसमें क्या होता है, मोशन होता है, सिंपल सी बात है, मोशन। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या अगर आप इसको स्पेस में रख दो, अगर इसके स्पेस में रख दो तो क्या ये मतलब मेरे कहने मतलब क्या कि ये हीट होगा क्या,
तो लॉजिक की बात करो थोड़ा सा। अगर आप स्पेस में रखते हो तो बेसिकली कैसे मैकेनिज्म देखो कि अगर मैकेनिज्म में क्या हो रहा था बच्चों यहाँ पे कि इसका मतलब मास डेंसिटी कम हो रहा था, इस वाले लेयर का डेंसिटी कम होने का मतलब क्या, मास कम हो रहा था। तो मास में अगर जी से मल्टीप्लाई करें तो वेट हो रहा था, वेट कम हो रहा था, जब वेट कम हो गया तो ऊपर चला गया। अगर मेरे पास जी हो ही ना, अगर मेरे पास जी हो ना तो वेट क्या होगा आपका, जीरो। तो ये लेयर क्या होगा, ऊपर जाएगा नहीं, वो वहीं पे बना रहेगा, तो हीट नहीं होगा, सिंपल सी बात है, वो नीचे के ही लेयर क्या रहेगा, हीट रहेगा। तो बहुत अच्छा देखो, समझ रहे हो कितने बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया आपको। तो अगर जी अगर स्पेस नहीं है, अगर स्पेस में हो तो मतलब क्या, जी जीरो हो गया, मतलब क्या होगा, वेट जीरो हो गया। तो वेट जीरो हो गया, वेट क्या होगा आपका, जीरो हो गया। बस नहीं, क्या होगा आपका, वेट इसका जीरो हो गया, ठीक है। वेट क्या होगा बच्चों, ऐसे देखा है तो सबका जीरो हो जाएगा ना, वेट क्या होगा, सबका जीरो हो जाएगा। तो आप मतलब फर्क नहीं कर पाओगे किसका ज़्यादा किसका कम है, तो आपका क्या होगा कि हीट ही नहीं पाएगा, है ना। आप सारे लेयर अपने पोजीशन में पड़े रहेंगे। तो ये बच्चों हो गई किसकी बात हो गई, कन्वेक्शन की। अब ये बात हम लोग देखेंगे अभी रेडिएशन के बारे में, ठीक है। रेडिएशन, इसमें क्या होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डज नॉट रिक्वायर ऑफ मीडियम। यहाँ पे मीडियम की जो बच्चों है रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब इसमें जो है हीट ट्रांसफर कैसे टेक प्लेस होता है, हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन फॉर्म ऑफ EMW। EMW तुमने क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर जो टेक प्लेस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू होता है। जैसे कि अगर हम बोले कंडक्शन में कैसे हो रहा था, तो वो क्या होता है आपका, मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा था, मतलब वाइब्रेशन हो रहा था, अपने प्लेस पे इधर उधर मोशन कर वाइब्रेट हो रहा था। कन्वेक्शन में क्या हो रहा था, मोशन कर रहा था। और थर्ड में रेडिएशन क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है कि एनर्जी, आप पढ़ोगे 12th के लास्ट चैप्टर में, ठीक है ना। ये बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बस मैं 12th में क्या इंट्रोडक्शन है। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो इसमें हीट ट्रांसफर, रेडिएशन में जाओगे तो हम लोग पढ़ाएंगे यहाँ पे मतलब कुछ देर बाद, देखते हैं इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में। तो मैं रेडिएशन में तुम लोग पढ़ोगे, एक थ्योरी है कि कोई भी बॉडी अगर कुछ भी टेम्परेचर है तो क्या करेगी कि रेडिएशन इमिट करेगी। अगर मैं हूँ तो मेरी बॉडी रेडिएशन इमिट करे, ब्लैक बोर्ड क्या कर रहा है, रेडिएशन इमिट कर रहा है। वर्ल्ड में हर एक चीज़ यूनिवर्स में वो क्या करेगी, रेडिएशन इमिट करेगी। तो एक मतलब हॉलीवुड की एक मूवी का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एक्स मैन तुम लोग देखोगे, पता नहीं 7वां सीरीज है उसका। तो उसमें जिन के पास एक लेडी रहती है, लड़की रहती है, जिन लेडी रहती है ना कि लड़की। तो मैग्नेटिक रहता है, सबसे पावरफुल जिन को मानते हो। जब वो गुस्सा आती है तो पता है क्या होता है, वो तुम्हें देखना कि जब लास्ट में गुस्सा आती है तो सबको मतलब कंट्रोल करना चालू कर देती है, सबको मतलब अपनी खड़े खड़े यहाँ पे इशारे से क्या करते हैं, बंदूक मतलब जो भी आपका गन है पूरा अलग अलग पार्ट में जो चाहे शो कर सकती है, जो चाहे शो कर सकती, लाइक ए गॉड उसमें देखना तुम लोग, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, उसका फिलॉसफी रहता है कि वो जो जिन रहती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कंट्रोल करती है। अगर तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कंट्रोल कर रहे हो, उसका मतलब क्या कर रहे हो कि हर एक बॉडी यूनिवर्स में क्या करें, रेडिएशन क्या करें, इमिट कर रही है। तो आप क्या करें, हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक ना। तो ये बात हुई किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, मतलब आपकी रेडिएशन किस फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर से एक बात दोहराता मैं, कंडक्शन में किसके थ्रू होगा, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, वो होगा वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोलाइड करेगा एक दूसरे पे और ट्रांसफर होगा। कन्वेक्शन क्या था आपका, मोशन होगा किसका, मॉलिक्यूल्स का। और आप रेडिएशन में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात होगी। तो हमने बच्चे देखा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में सारा चीज़ समझा दे, कैसे कैसे हो गया, सब कुछ सिखा दिया। इसका बेहतर एग्जाम्पल है सन वाला, ठीक है ना, कि इसका बेहतर एग्जाम्पल है सन। मतलब आप क्या है, ये आपका सन है और आप यहाँ पे हो, ठीक है ना, अर्थ पे आप हीट ले पा रहे हो। देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है आपका, यहीं तक क्या है आपका एयर है, मतलब एटमॉस्फेयर। यहाँ पे क्या है आपका वैक्यूम है, इसके बीच में क्या है वैक्यूम। फिर भी आपका क्या होता है, विदाउट एनी मीडियम फिर भी चला होता है। किस फॉर्मेट में, किस फॉर्म की वजह से आता है, किसकी वजह से आता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
ठीक है, चलो असली कहानी शुरू करते हैं। अभी ये सब कैसा ट्रेलर था, ठीक है, थोड़ी सी मूवी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कंडक्शन में पढ़ना चालू करेंगे हम लोग। क्या पढ़ें? कंडक्शन पहले। और यही आपका क्या है, यही क्या आपका इंपॉर्टेंट है जे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा इसका हम लोग क्या करें, डिटेलिंग करेंगे, ठीक ना। ज़्यादा टफ भी नहीं है और यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कंडक्शन से। चलो बच्चों, आपके डीसी में शायद नहीं दिया होगा, कंडक्शन में थोड़ा अच्छे से बिल्कुल समझाता हूँ। एक लॉ आता है इसमें कंडक्शन में, फोरियर्स लॉ। क्या नाम? फोरियर्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया। देखो कैसे लॉ दिया, समझो इस चीज़ को। पहले तो हम लोग कुछ टर्म सीख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ टर्म सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्यू को हम लोग डिनोट करेंगे। यहाँ पे क्यू हीट होता है, लेकिन इस चैप्टर में क्यू को हम लोग डिनोट करेंगे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। क्यू का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ हीट। अच्छे समझना बिल्कुल, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, या हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ, जब भी रेट की बात हो जाती है, जब भी रेट की बात हो गई, मतलब आपकी बात क्या हुआ, टाइम के साथ बोला। किसके साथ में बोला है, ये चीज़ बोला टाइम के रेस्पेक्ट में बोला है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है ना। तो हम लोग रेट ऑफ हीट ट्रांसफर देखेंगे। और एक चीज़ हम लोग सीखेंगे, स्मॉल क्यू। शायद यहाँ पे ज़्यादा यूज ना हो, तो यहाँ पे होगा कि अगर आप रेट ऑफ हीट ट्रांसफर में क्यू में अगर एरिया ए से डिवाइड अगर करते हो आप, तो हम लोग इसको बोलेंगे हीट फ्लक्स। क्या बोलेंगे हम लोग, हीट फ्लक्स। हीट फ्लक्स मतलब कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल क्यू से। और ये कैपिटल क्यू है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ना कि हीट ट्रांसफर। क्या हीट ट्रांसफर मतलब हीट, रेट ऑफ हीट मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब हीट अपॉन में टाइम, इसकी मतलब ये हो गई, ठीक है। अगर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है बच्चों, तो जरा तुम लोग हमको समझाना कि हीट का यूनिट क्या होता है, जूल। रेट की मतलब टाइम से डिवाइड करें तो जूल अपॉन में टाइम क्या हो गया, वाट हो गया। क्या हो गया, वाट। तो जो इसका यूनिट हो जाएगा बच्चों, क्यू का, वो होगा वाट हो गया। और इसका हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा, वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, एरिया का। या इसका कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, ठीक है ना। या रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हम लोग एक भी तो ये भी बोल सकते हैं ना कि हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक है ना। तो अधिक फोरियर्स लॉ ने क्या बोला कि आपका, उन्होंने बोला कि जो आपका हीट फ्लक्स होता है स्मॉल क्यू बच्चों, वो जो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट के। और टेम्परेचर ग्रेडियंट हमने अभी सुझाव सिखाया था, डी टी अपन में डी एक्स, और वो भी माइनस में बताया था उन्होंने। क्या, माइनस में। जो आपका हीट ट्रांसफर क्यू है वो आपका प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर ग्रेडियंट के। ये हीट फ्लक्स यानी कि क्यू का अगर आप कांस्टेंट हटाओ तो आपको मिलेगा माइनस में के, मतलब एक कांस्टेंट है, और डी टी अपॉन में क्या, डी एक्स, ठीक है। क्यू कस टू माइनस क्यू डी टी अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ से हमने देखा क्यू हो गया मेरा माइनस क्यू इंटू में डी टी अपन में डी एक्स। तो देखो यहाँ पे आपके लेवल पे, या तो यहाँ पे आपका अक्सर जो क्वेश्चन होता है आपका हीट फ्लक्स नहीं पूछता है, पर आपको जानकारी होनी चाहिए। आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पूछता है, तो हम लोग क्यों ना इसको कन्वर्ट कर देते। क्यू मेरा क्या है, मैं क्यू को लिख सकता हूँ क्यू अपान में कैपिटल क्यू अपान में ए, तो यहाँ से हो गया माइनस के डी टी अपान में डी एक्स, नहीं डेल टी अपान में डी एक्स। तो यहाँ से हो गया कि माइनस के इंटू में ए डेल टी अपान में डेल एक्स, ठीक है ना। माइनस क्यू इक्वल्स टू माइनस के डेल टी अपन में डेल एक्स। तो ये जो है अभी ये मतलब एक जनरलाइज फॉर्मूला है। अगर आपकी बुक में देखो तो स्टार्ट कर देगा स्लैब से, ये सारी कुछ सीरीज ने बताया, ठीक है ना। तो क्यू इक्वल्स टू माइनस के इंटू डेल टी अपन डेल एक्स। अब बात आती है के का, तो के क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी का अगर आप यूनिट देखना स्टार्ट करो तो क्यू अपॉन ए मतलब वाट पर मीटर स्क्वायर। बताओ यहाँ से क्या होगा, ये बनेगा आपका वॉट, हमें यूनिट लिखना है, और ये बनेगा आपका क्या मीटर स्क्वायर इनटू टेम्परेचर को कैल्विन लेते हैं, और एक्स मतलब क्या मीटर। तो ये मीटर से मीटर कट गया, तो मेरे को जो के का यूनिट आ गया वॉट पर मीटर इनटू में कैल्विन, ठीक है ना। क्या डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, जैसा भी कंडीशन होगा। तो ये मेरा यूनिट, अगर हम बात करें यूनिट की, तो मेरा यूनिट आ गया वॉट पर मीटर इनटू में क्या कैल्विन, ये आपकी यूनिट हो गई, ठीक है ना। तो ये इन्होंने क्या दिया, एक लॉ दिया फोरियर्स लॉ ने, कि अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकाल सकते हैं किसी भी
किसी भी मतलब कंडक्शन प्रोसेस में, किसी भी कंडक्शन प्रोसेस में। अब क्या है बच्चों, ये डेल टी अपॉन डेल एक्स हो सकता है, माइनस के डेल टी अपॉन में डेल वाई हो सकता है, अगर वाई के डायरेक्शन में लगाना चाहो, माइनस के इंटू डेल टी अपॉन में डेल जेड हो सकता है। जिस डायरेक्शन लगाना चाहो आप लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने ये लॉ दिया, ठीक है ना, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को, इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे अलग अलग प्रोसेस में और देखते हैं हम लोग कितने सक्सेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये कंडक्शन के बारे में उन्होंने क्या किया कि एक थ्योरी दे दिया, चलो अब पढ़ना में स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन इन सॉलिड। बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन मतलब हीट कंडक्शन बोला हीट कंडक्शन, उसमें पहले मेंशन कर दे स्टेडी स्टेट। मतलब हम लोग क्या देखेंगे, स्टेडी स्टेट मतलब क्या होगा कि डेल्टा वन में क्या जीरो, मतलब टेम्परेचर का जो है टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, टेम्परेचर जो है टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। अगर मतलब कहने मतलब ये कि अगर ये मेरा रॉड है तो अगर T1 ये इस इनका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 मतलब ये 100 पे है और ये क्या 50 पे है, तो अभी नहीं है कि 10 सेकंड बाद इसका 120 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। टेम्परेचर हम लोग क्या माने, कांस्टेंट मानेंगे, एज सिंपल एज। यहाँ पे हम ये पढ़ना है, तो इसलिए मेंशन कर दे स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन इन सॉलिड। अब बच्चों यहाँ पे सॉलिड क्या हो सकता है, आपका स्लैब हो सकता है। स्लैब मतलब एक रेक्टेंगल टाइप का कुछ, मतलब समझ रहे हो, स्लैब पता ही होगा तुम्हें। स्लैब हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, आपका स्फीयर हो सकता है। तो ये आपको स्लैब पढ़ना है, या इसको लिखा कहीं मिलेगा आपको वॉल के थ्रू, सॉलिड वॉल मिलेगा। सिलेंडर आपको स्फीयर तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सिलेंडर शायद कहीं कहीं दिया होता है, कहीं कहीं नहीं दिया होता है, आपके डीसी में नहीं दिया है, पता नहीं ऐसे भी दिया है कि नहीं। तो सिलेंडर देख लेंगे, एक फॉर्मूला बता देंगे, सीखना तो सीख लेना, ठीक है ना। पर आपको मेनली आपको जो पढ़ना है, आपको यही पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। मैं ऐसा कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा आपको एक तरीके से कि आप हर तरह क्वेश्चन लगा लोगे, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन इन सॉलिड, ठीक है ना। बेसिकली स्लैब बोल रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं स्लैब पढ़ने वाले, ठीक है ना। स्लैब ले लो या आप वॉल ले लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं। स्लैब का मतलब एज सिंपल है, ये देख लो, ये समझ लो कि ये क्या आपका स्लैब है, थोड़ा सा थिकनेस है, मतलब इधर मान लो, और आप क्या कर रहे हो कि यहाँ इसे हीट करो, तो आपका हीट, अगर ये वाला एंड को हीट कर रहे हो तो हीट फ्लो होगा ऐसे, और यहाँ पे इसका भी टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। अब ये नहीं कि कुछ टाइम बाद इसका टेम्परेचर जो होगा आपका चेंज हो जाएगा, मतलब आफ्टर, मतलब आप समझ रहे हो हीट करने के बाद, समझ रहे हो, अब तो शुरुआत में हीट करो तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही ना टाइम के साथ, ठीक है ना। तो स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन सॉलिड स्लैब में पढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने एक स्लैब लिया, ये जो कॉपी देखा है तो ये समझो आप, ठीक है। ये क्या बच्चों, ये वाला इस एंड का टेम्परेचर T1 है, इस एंड का टेम्परेचर क्या है आपका T2 है, और ये जो लेंथ है बच्चों वो L है, और इसका ये वाला एरिया, ठीक है ना, आप समझ रहे हो, ये वाला एरिया जो है इसका A है, ये एरिया A है, ठीक है ना। ये एरिया क्या है, A है। अच्छा हमें बच्चों बचाओ कि ये जो हीट फ्लो होगा, हीट नहीं बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे वर्ड करें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। मैं हीट, अगर मैं हीट बोल रहा हूँ तो समझना क्या, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब Q अपॉन में T, मतलब Q अपॉन जो भी, मतलब हीट अपॉन में T, यहाँ तक Q को मैंने मान लिया, हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब हीट अपॉन में जूल अपॉन में टाइम, 1 वाट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो जो आपके हीट फ्लो होगा या रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होगा टाइम के साथ, वो आपका क्या होगा, T1 से T2 मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर ऐसे जाएगा। तो अगर ये जो एरिया है, ये एरिया है क्या है, हम लोग लेंगे कौन सा एरिया लेंगे, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ सरफेस पर, मतलब ये एरिया किसका है, ये जो एरिया है ऐसे सरफेस का है, सरफेस है, ऐसा सरफेस है, सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। एक एक समझना, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा तब इतना डिटेल कर रहे हैं, ठीक है ना, बात समझना। जैसे मेरा मतलब कहने मतलब है कि ये आपका स्लैब है, ठीक है। तो अगर आपका हीट ट्रांसफर ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा एरिया, ये वाला एरिया है जो कि स्मॉल है, ठीक है। अब जरा सोचना कि अगर मेरा हीट का ट्रांसफर ऐसे हो,
मतलब इस वाली ये सरफेस, अगर ये एक सरफेस मारो और पीछे वाला सरफेस मारो, ये हाई टेम्परेचर पे, ये लोअर टेम्परेचर पे, तो अगर हीट ट्रांसफर मेरा ऐसे होगा तो हीट मेरा ऐसे जा रहा है तो कौन सा एरिया परपेंडिकुलर, तो ये वाला एरिया लेंगे इसका, और अगर ऐसे जा रहा है तो ये एरिया लेंगे। तो एरिया में क्या है, कन्फ्यूजन हो सकता है ड्यूरिंग द सॉल्विंग ऑफ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब मेरा ऐसे ही होना चाहिए, मेरा हीट का ट्रांसफर ऐसे ही होगा। अब ये मत सोचना कि ऐसे क्यों होना, तो फिर वाई में हो जाएगा। मैं शुरुआत में बता दिया वो सब पढ़ना नहीं है। तो हम लोग एक ही डायरेक्शन में हो रहा है और ये मान लो यहाँ पे एक्स में हो रहा है, किस में हो रहा है, एक्स में हो रहा है, ठीक है। अब हमें निकालना है कि क्यू की वैल्यू क्या होगी। एक फॉर्मूला में डिराइव करते हैं, स्लैब के लिए बोल लो या वॉल के लिए बोल लो, ठीक है ना, जो भी तुम्हें बोलना है बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पता है कि अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला कि क्यू इक्वल्स टू माइनस के ए, और हमने देखा डेल टी अपॉन में डेल एक्स, सारा काम सिंपल हो गया। डेल टी अपॉन डेल एक्स क्या है बच्चों, टेम्परेचर ग्रेडियंट है, क्या आपका टेम्परेचर क्या आपका ग्रेडियंट है, ठीक है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट हम निकाल लो, डेल टी अपॉन में डेल एक्स क्या होगा देख लो तुम। तो अगर मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 0 मान लो तो ये क्या होगा, x इक्वल टू एल होगा। तो चेंज इन डेल टी अपॉन डेल एक्स मतलब क्या, डेल टी मतलब क्या, चेंज इन लेंथ, ठीक है ना। और डेल एक्स मतलब यहाँ पे क्या, x2 माइनस x1। तो t2 क्या है यहाँ पे, t2 हो गया माइनस में क्या होगा t1 अपॉन में x2 कितना है l है, और x1 क्या है 0। तो यहाँ से कितना होगा t2 माइनस में t1 अपॉन में l हो गया। तो ये आपका डेल टी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो गई। अगर t2 माइनस t1 अपॉन को मैं लिख सकूँ डेल्टा t, तो कोई दिक्कत है, डेल्टा t अपॉन में मैं लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, बिल्कुल ही लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो चलो फिर अगर मैं थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से कि जो Q की वैल्यू है वो मेरे को मिल गई माइनस के ए, और डेल टी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो गई डेल्टा टी अपॉन में एल हो गया, डेल्टा टी अपॉन में एल हो गया। तो ये मेरे पास फार्मूला होगा, याद कर लेना कि Q इक्वल टू क्या होगा, माइनस के डेल्टा टी अपॉन में एल। डेल्टा टी क्या आपका बच्चों, T2 माइनस T1 है। T2 क्या आपका हायर टेम्परेचर है और T1 क्या आपका लोअर टेम्परेचर है, ठीक है बच्चों। डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1, आप इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखना, कन्वर्ट करने की केल्विन में कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी चेंज होगा सेम होता है, डिग्री सेंटीग्रेड रखो या केल्विन में रखो, तो बार बार आपको कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, ठीक है ना। ये बात होगी। अब यूनिट इसका क्या होगा, क्यू का यहाँ पे बताओ वाट पर मीटर स्क्वायर, सॉरी वाट होगा, ठीक है ना। क्या होगा, वाट होगा। के का क्या होता है, मैंने सिखाया था वाट पर मीटर केल्विन। एरिया की क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और डेल टी अपॉन डेल क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर, या हो सकता है केल्विन पर मीटर, जिसमें भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, चेंज तो सेम ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया क्यू इक्वल टू माइनस के डेल्टा टी अपॉन में एल। अपन क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। अब मैंने माइनस को नहीं बताया बच्चों, यहाँ पे मैंने माइनस नहीं बताया कि माइनस क्यों यूज होता है। माइनस हटा दो कोई फर्क नहीं। माइनस ये इंडिकेट करता है कि जो हीट का ट्रांसफर होगा बच्चों वो हाई टेम्परेचर से टू लोअर टेम्परेचर में होगा। क्या होगा आपका, हाई टेम्परेचर से क्या होगा, किस में होगा, लोअर टेम्परेचर में होगा। यही बताना चाहते हैं माइनस। तो हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे दिखा दिया, ये किसके थ्रू, फोरियर्स लॉ को यूज करते हुए। लेकिन इस फॉर्मूले को तो बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को तरीके से यूज करते हैं, और वही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी बताने जा रहे हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जितना बोल लो उतना कम है। अगर ये सीख गए तो सारा तुम न्यूमेरिकल्स लगा लोगे, ठीक है ना बच्चों। ये चीज़ें क्या मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत पढ़े, इसको एक से एक हायर से हायर क्वेश्चन सॉल्व किए। कुछ नहीं है, समझ लो कि मजाक है अभी तो लोग, मतलब ये सब पढ़ाने के लिए हमको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बस यूँ देख के मतलब ऐसे नॉर्मल मतलब याद रहती है सारी चीज़ें हम लोग को, मतलब इतने हाई लेवल पढ़ के आते हैं सारी चीज़ें। तो उस चीज़ को यूज़ करो, मतलब जो हम लोग एक टफ से टफ क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ें हम तुम लोग को सिखा रहे हैं। शायद तुम लोग देखना, शायद कहीं किस वीडियो में ना मिले तुम्हें, ठीक है ना। तो उस चीज़ को सीखो, एक्सपीरियंस को यूज़ करो, ठीक है ना। अब ये कैसे कर ले पा रहे भाई, जो मैंने पढ़ाई की है तब मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो तो अब हमने देखा कि क्यू इक्वल टू जो है, मैं अभी माइनस लगा दे रहा हूँ, के ए डेल्टा टी अपॉन में एल हो गया, हमने ये देखा अभी, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा देखना है, इसको हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूँ, अब इस दूर हो जाओ सबसे। अच्छा, इस क्यू को जो है बहुत जगह आपके डीसी वगैरह बुक में एच भी लिया हुआ, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन की बात नहीं है, कहीं एच भी लिया हुआ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर देखना, अगर ये मान लो कि रजिस्टर है आपका, ठीक है, और ये पॉइंट आपका 1 है, ये वाला पॉइंट क्या है 2 है। अगर ये टर्म इसका इस एंड का पोटेंशियल V1 है, इस एंड का पोटेंशियल क्या V2 है, और मैं बोलूँ कि V1 इज ग्रेटर देन V2, तो करंट, अगर मैं बोलूँ करंट किधर फ्लो होगा, और रेजिस्टेंस इसका जो वैल्यू रजिस्टर का R है,
तो तुम लोग बोलोगे सर जैसे आपका हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर या फ्लूइड फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, सिमिलर एज करंट इज फ्लो फ्रॉम, या तो करंट मतलब क्या आपका आई, यहाँ पे जो आई करंट है वो फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि हाई पोटेंशियल ये है, लोअर पोटेंशियल ये, तो आपका करंट जो है V1 से V2 की तरफ फ्लो होगा, ये आपकी डायरेक्शन होगी। अगर मैं बोलूँ कि आपका वैल्यू क्या है करंट का, तो तुम लोग बोलोगे कि सर ओम्स लगा दो। ओम्स का क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में क्या रेजिस्टेंस। यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस था, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस का, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे आई इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को लिखूँ डेल्टा वी और रेजिस्टेंस को मैं लिखूँ आर, तो यहाँ से आई डेल्टा वी मतलब क्या, हायर पोटेंशियल माइनस में क्या लोअर पोटेंशियल अपॉन में आर, तो ये हो गया आई इक्वल्स टू क्या होगा V2 माइनस V1 अपॉन में आर हो गया, ठीक है ना। ये क्या होगा आई इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन में आर हो गया। अब अच्छा ये आई क्या होता है बच्चों, DQ अपॉन में क्या DT, यानी कि जो मेरा आई है करेंट है, मेरा जो आई जो करेंट है वो क्या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो क्या है देखना, इसको ये समझो, इसको मैं रिलेट करने वाला हूँ। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को मैं क्या करूँगा, करंट बोलूँगा, नहीं करंट कुछ भी हो सकता है, करंट डिफाइन सही वर्ड नहीं है, आपको लगता है आप रट ले तो करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट, करंट कुछ भी हो सकता है। अगर आपका रिवर फ्लो है तो वो भी रिवर का मतलब करंट ही है, आपका एयर फ्लो रहा है तो वो भी करंट है, मतलब करंट का मतलब हुआ कि एक तरीके से फ्लो हो रही चीज़ें, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे ये कौन सी करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज फ्लो पर मिनट टाइम। अरे जो थोड़ा सा तुम लोग बच्चों समझना इस चीज़ को कि अगर जो मेरा Q है, तो मैंने बोला था क्या कि जो मेरा Q है, मैंने पहले बताया था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, या मैंने बोला था इसी को कि हीट फ्लो पर मिनट टाइम, ये समझना, ये हीट फ्लो पर मिनट, हीट फ्लो पर मिनट टाइम, ये बताया था। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल लो या हीट फ्लो पर मिनट टाइम बोल लो, ठीक ना, ये चीज़ें मैंने बताई थी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा समझना इसको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब आप देख क्या रहे हो कि फ़र्क क्या है वहाँ करंट में और यहाँ Q में। फ़र्क ये है कि वहाँ पे जो चार्ज है तो हीट की जगह क्या है, चार्ज है बस, और यहाँ पे क्या हीट है। तो अगर चार्ज है तो मैं इलेक्ट्रिक करंट बोलूँ, तो अगर मेरा यहाँ पे हीट है तो मैं बोल सकता हीट करंट, कोई दिक्कत। तो एक चीज़ सीख लो कि ये जो मेरा Q है इसको मैं हीट करंट बोल सकता हूँ, मतलब इट्स लाइक बिहेव एज आई, इट्स बिहेव एज क्या लाइक एज आई, तो ये मेरा Q हो गया। अच्छा जब मेरा आई जैसे बिहेव कर रहा है तो क्या इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बिल्कुल, कि अगर मेरा जो करंट पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे होगा, मैं लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से फ्लो होगा, तो मैं यहाँ पे डेल्टा टी लिख लूँगा। अगर डेल्टा टी लिखूंगा तो ये नीचे के इंटू ए वाला टर्म क्या होगा, नीचे आ जाएगा, तो ये मेरा बेसिकली ऐसे हो जाएगा एल अपॉन में के। अगर मैं बच्चों वहाँ से कंपेयर करता हूँ, अगर मैं वहाँ से कंपेयर करता हूँ तो मेरा क्या होगा, मैंने यहाँ से सीखा कि मैं Q को बोल सकता हूँ हीट करंट, सिमिलर एज आई। डेल्टा टी को मैं बोलूँगा टेम्परेचर डिफरेंस लाइक ए पोटेंशियल डिफरेंस, लाइक ए पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। और ये मेरा R बनेगा L अपॉन के, इसकी वैल्यू होगी थर्मल रेजिस्टेंस। वहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। अब देखो अगर तुमने ये इसको कंपेयर करके सीख लिया सारा काम, अगर ये फॉर्मूला भी ऐसे याद करने की नीड नहीं है, आपको पता है आई कोस टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपन में क्या रेजिस्टेंस, पोटेंशियल यहाँ पे डिफरेंस के लिए क्या होगा थर्मल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बस याद करो कि यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है एल अपॉन में के, ये तुम्हें याद करना इंपॉर्टेंट हो गया कि यहाँ जो आर की वैल्यू जो होगी आपका एल अपॉन में के होगी। तो हम क्या करें आपसे कि हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई भी स्लैब देख रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है एक रजिस्टर की तरह मान लेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या फ्लो कराएंगे, और ये वाला मान लो इंड क्या है T1 है और ये वाला क्या इंड है T2 है। T1 क्या है, ग्रेटर है T2 से, यहाँ पे T1 क्या है, T1 इज ग्रेटर देन T2। तो जो है मेरा अगर हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो हो रहा है V1 से V2, तो हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो होगा, वहाँ पे करंट आई फ्लो रहता है तो वहाँ पे हीट करंट फ्लो होगा
Q होगा। तो आपने देखा 3 टर्म हमने इसको सीख लिया, हीट करंट बोल सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकते हैं, सो रेट ऑफ हीट फ्लो पर टाइम बोल सकते हैं, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ट्रांसफर। 3 तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चीज़ों को समझना बिल्कुल मैं क्लियर कट कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो अब से क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन टफ से टफ आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके फॉर्मेट कन्वर्ट कर लेंगे, सारा काम आसान कर देंगे। तो अगर अब मेरे को कोई बोले कि भाई साहब यहाँ से कि अब यहाँ से आप क्या करो कि मेरे को Q निकाल दो, तो मैं बोलूँगा भाई साहब Q क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस अपन में क्या, थर्मल रेजिस्टेंस RTH लिख लो, RTH इसको लिख लो, डेल्टा T अपन में क्या RTH, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे को पता है Q को क्या होगा, डेल्टा T अपन में RTH, तो Q क्या डेल्टा T की वैल्यू क्या होगा T2 माइनस T ना, और R थर्मल क्या होगा, किसके केस पे, कंडीशन केस में L अपॉन में K, तो ऊपर लेके जाना तो लेके चल जाओ, तो Q इक्वल्स टू KA T2 माइनस T1 मतलब क्या, डेल्टा T अपॉन में L आ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं चाहता यहीं पे छोड़ सकता था, लेकिन ये मैंने डिस्कशन ये तरीके से समझो, फिर आप इसको कंपेयर करो, सारा काम आसान हो गया, ठीक है, सारा काम आसान हो गया, ठीक है। एक सेकंड देख लें वीडियो शूट वूट हो रहा है कि नहीं, पता चला अपन शूट ही करते रहेंगे और हो ही नहीं रहा। हाँ बच्चों हो रहा है, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन ये आपका क्या था, कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। अब देखो मैं और भी कुछ समझा रहा हूँ तुम्हें, देखना क्वेश्चन बिल्कुल एकदम चुटकियों में बनेंगे, चुटकियों में। तो अब देख लो बच्चों कि लाइक अगर मैं बोलूँ कि ये रॉड है, समझो ये रॉड आपका, ठीक है। अब ये हाई टेम्परेचर T1 पे है, ये क्या आपका T2 पे, हीट क्या होगा, ऐसे फ्लो होगा, ठीक है ना। अब ये हीट फ्लो ऐसे कैसे फ्लो होगा, जब आपका यहाँ पे इंसुलेटेड कर दे ताकि इधर हीट जाए ना, तभी ये एक डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे क्या होगा बच्चों का, मेरे को Q निकालना हो तो Q मेरा क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस अपन में क्या होगा, T2 माइनस T1 अपन में क्या, T2 माइनस T1 अपन में क्या, थर्मल रेजिस्टेंस RTH, और RTH की वैल्यू कितना L अपन में K होती है, बस उसको ऊपर ले जाना, ये निकल गया। कहीं कहीं एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत समझना, सिलेंडर है मान लो, ठीक है, सिलेंडर है, ठीक है। तो सिलेंडर के लिए अलग चलता है बच्चों, अगर मान लो लाइक है सिलेंडर ये, ठीक है, आपका ये क्या है, आपका सिलेंडर है। अगर सिलेंडर में बच्चों आपका हीट का ट्रांसफर ऐसे भी हो सकता है, मतलब आपका सरकमफ्रेंस है, किसके सरफेस पे होता है, सरकमफ्रेंस, मतलब रेडियस सरकमफ्रेंस के थ्रू हो पाए, मतलब अगर मेरा ये है, ठीक है ना, तो अगर हीट ऐसे ना जाके क्या हो जाए, हीट ऐसे रेडियली आउटवर्ड जाए, तब आपका वो अलग कहानी चल जाएगी, तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। मैं बता रहा हूँ इस फॉर्मूला को आप कहाँ लगा सकते हो, रॉड के एक्सेप्ट, ये समझ लो, बहुत ही नोट में डाल लेना, ये तुम्हारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ऐसे ना जाके अगर रेडियली चला जाए तब कहानी, ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। Q इक्वल्स टू, अगर आपका ऐसे फ्लो होगा तो Q इक्वल्स टू K डेल्टा T अपॉन में L आप नहीं लगा सकते, ठीक है। ये रेडियली के लिए नहीं है, ये किसके लिए, एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में, लेंथ के अकॉर्डिंग हो। ये आपका हीट फ्लो किसके, ये हीट का फ्लो अगर ऐसे हो रहा है रेडियली, ऐसे तो हो सकता है ना, मेरा सरकमफ्रेंस से आ जाए, ऐसा हो सकता है, होता ही है, पर हम वो वाला केस नहीं ले रहे। मान लो कि इंसुलेटेड कर दिए इधर से, इंसुलेटेड, तो अगर आपका ये वाला टेम्परेचर अगर हीट कर दिया जाए, ये वाला हाई टेम्परेचर या लोअर, तो हीट ऐसे फ्लो होगा, मतलब इसके लिए हाइट के अकॉर्डिंग अलॉन्ग ले लो या लेंथ के अलॉन्ग ले लो, ठीक है ना। तो अगर मेरा हीट का फ्लो लाइक ये सिलेंडर है ये आपका, अगर हीट का फ्लो मेरा सिलेंडर का जो है मतलब लेंथ के अलॉन्ग हो, लेंथ के अलॉन्ग हो, तो वो कब होगा, जब आप क्या करो, इसे इंसुलेटेड कर दो। इंसुलेटेड का मतलब क्या बच्चों, हीट का ट्रांसफर हो ही ना इसके रेडियल अलॉन्ग, तब ये फॉर्मूला फिर से, अगर ये वाला टेम्परेचर आपका T1 है और ये आपका टेम्परेचर T2 है, तो फिर आप लगा सकते हो Q इक्वल्स टू K डेल्टा T अपॉन में L, ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। यानी एस सिंपल है, फिर से उसको ऐसे भी लगा सकते हो कि T2 माइनस T1 अपॉन में कितना, थर्मल रेजिस्टेंस, तो L हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लो इसका A है और आपका क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है इसका K है, तो यहाँ से L अपॉन में क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। मतलब वही कहानी बता रहे हैं कि मतलब ये फॉर्मूला सिमिलर है, आप लगा सकते हो तो सिलेंडर में, तब जब आपका हीट का ट्रांसफर क्या ऐसे हो, ठीक है। ये बात हो गई। नोट नंबर 1 में ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत काम आएगा, शायद जेईई वगैरह में क्वेश्चन आया है, तो ये तुम्हें वहाँ पे कन्फ्यूजन हो, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अच्छा एक और चीज़ बता रहे तुम्हें, ये नोट में याद रखना कि अगर मान लो कि ऐसे है कोई हॉलो सिलेंडर है, क्या है, हॉलो सिलेंडर, तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर मैं इसके पहले वाले न्यूमेरिकल्स हमने सीखा कि अगर ये समझ लो, अगर कोई सिलेंडर है, अगर क्या है, कोई सिलेंडर है,
जिसकी लेंथ क्या है एल है। अगर कोई सिलेंडर है जिसकी लेंथ क्या है एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, अगर हीट का ट्रांसफर लेंथ के अकॉर्डिंग हो रहा है, लेंथ के अलोंग हो रहा है तो क्यू, तो यहाँ पे जो मेरा थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, एल अपॉन में के होगा। बस ये बताना चाह रहा हूँ, एल अपॉन में के होगा। अच्छा, अब तुम्हें अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए, समझना इस चीज़ को, कि दो सिलेंडर है, एक अंदर वाला सिलेंडर 1 है, एक वाला दूसरा सिलेंडर, मतलब एक सिलेंडर कैविटी हो गया। अगर क्रॉस सेक्शन वाइज देखो आप, क्रॉस सेक्शन वाइज मतलब इस वाले व्यू से देखो तो मतलब बेसिकली आपका एक ऐसे है और आपका ऐसे है, और ये आपका सिलेंडर का कैविटी है, ये वाला व्यू है, और ये वाला ऐसा व्यू है, ये वाला ऐसा व्यू है, ठीक है ना, बात समझ रही है। मतलब कैविटी है, मतलब क्या है कि अगर एक और लेयर चढ़ा देते, देखो कैविटी हो गया, और एक और लेयर मान लो, मतलब थोड़ा सा ये थिकनेस ज़्यादा होता, तो दो रेडियस हो गया ना सिलेंडर, मतलब एक इसका रेडियस R1 हो जाएगा, एक इसका रेडियस R2 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, लेंथ L मान लो, रेडियस इसका मान है R1 मान लो, उसका रेडियस मान लो R2, बाहर वाले का जो भी। सिखाना क्या चाह रहे हैं कि अगर बोले कि ये भाई साहब इंसुलेटेड है, क्या है, इंसुलेटेड है, अगर हीट इंसुलेटेड है और ये वाला एंड क्या है आपका हाई टेम्परेचर पे T1 पे, और ये वाला क्या है T2 पे हाई टेम्परेचर पे, तो हीट का ट्रांसफर क्या होगा, ऐसे होगा, क्यों, हीट का ट्रांसफर होगा इसके अलोंग होगा, ठीक है ना। लेंथ के अलोंग, लेंथ के अलोंग मतलब क्या, आर की वैल्यू क्या होगा, एल अपॉन के, इतना सीख लो, आर की वैल्यू क्या होगा, एल अपॉन के गए। अब मान लो कि इसका क्या है लेंथ, दोनों का लेंथ सेम है, ठीक है ना। अगर ये भाई अगर रेडियस अलग है तो इसका एरिया मान लो 1 का एरिया A1 हो जाएगा ना, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अब देखो तुम लोग, अब मैं क्या तुम्हें बताने वाला हूँ यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में बोलता है कि टाइम के अलॉन्ग जो है, मतलब टाइम के साथ आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये T1 T2 क्या आपका फिक्स है, T1 T2 फिक्स है, तब आपको बताना है कि सीरीज में या पैरेलल में, या मैं बोले कोई थर्मल इक्विवेलेंट आप निकालो, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस बोले तब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस में निकालोगे आप। तो आप जरा सीखना बच्चों कि अगर मैं तो आपको पढ़ोगे आप लोग कि अगर दो रजिस्टर हो, ठीक है ना, अगर दो ऐसे रजिस्टर है और ये वाला एंड ये है और ये वाला एंड ये है, जैसे तो अगर ये V1 है और ये V2 है, तो हम लोग क्या देखते हैं, एक सेकंड, हम इसे क्या बोलेंगे, पैरेलल में। पैरेलल कब बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसके क्रॉस डेल्टा V है V2 माइनस V1, और इसके भी अलॉन्ग क्या है वही है V2 माइनस V1। अगर आप इसे किसी बैटरी से कनेक्ट कर दो तो बात समझ आ रही है, अगर बैटरी से कनेक्ट कर दो V है, तो यानी कहने मतलब हर एक रेजिस्टेंस का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। तो हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है किसी भी रजिस्टर में तो क्या पैरेलल में है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या है दोनों के लिए, दोनों सिलेंडर के लिए क्या है, सेम है, इसका मतलब दोनों क्या आपका पैरेलल में, तो आप इसको चाहे तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं इसी चीज़ को, आप लोग क्या बना सकते हैं, ये पैरेलल में गए। तो अगर आपको बाहर वाले को, अंदर वाले को मान लो कि 1 ले लिया, बाहर वाले को 2 ले लिया, R1 ले लिया, R2 ले लिया, तो R1 के लिए क्या होगा, L, दोनों का लेंथ सेम है, K मान लो दोनों का, और यहाँ पे इसका ले ले A1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, L अपॉन में K इंटू A2। मैंने मान लिया कि दोनों सेम मटेरियल से बना है तो K सेम होगा, तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर अंदर वाले रेडियस R1 है तो पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, और A2 की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने सिखाना चाह रहे थे, सिलेंडर के केस में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है ना, सिलेंडर केस में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहीं पे मैं सिखा दूँ क्या कि अगर तुम लोग बोलो कि सर रेडियली हो तब क्या होगा, कि अगर ये आपका हॉलो सिलेंडर है, ये आपका हॉलो सिलेंडर है ऐसे, ठीक है ना, ये अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाऊँ, मतलब ये वाला, तो हम लोग इधर से देखें, ये तो आपके इस व्यू हो गया, अगर ये वाला व्यू देखें इधर से हम लोग देखें ऐसे, तो मतलब कि हॉलो है तो एक ये हमें ये दिखेगा और हमें एक ये दिखेगा, और ये हॉलो है तो अंदर वाला क्या है, खाली है, तो ये R1 रेडियस हो गया, अंदर वाले का ये क्या होगा, R2 हो गया बाहर वाले का। तो अगर मेरे पास सवाल, मैं इस चीज़ को ऐसे क्यों बताना चाह रहा हूँ कि अगर लेंथ के अकॉर्डिंग ना हो जाए, आपका हीट ट्रांसफर क्या हो, रेडियल हो, ये रेडियस के अकॉर्डिंग हो ना, ये तो सर्कल है तो रेडियस, ये रेडियली बोलेंगे ना इसको हम लोग, हीट का ट्रांसफर क्या हो जाए आपका, रेडियली हो, रेडियली, ये लेंथ के लॉन्ग ना हो, मतलब ये हाइट बोले या लेंथ का लॉन्ग, तब क्या होगा, तब कैसे हम लोग इस की वैल्यू निकालेंगे, इस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आपका ऑप्शनल है, पढ़ना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, देख लेना अगर IIT कुछ क्वेश्चन आया हो तो ठीक है, अदरवाइज ये तुम्हारे ऐसे ही अलग से बता रहे हैं। तो अगर यहाँ पे क्यों बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो कि अंदर वाले का टेम्परेचर क्या है, T1 है, और बाहर वाले का क्या है, T2 है, तो बाहर से क्या होगा, अंदर जाएगा। अगर मैं मान लूँ कि T1 इज ग्रेटर देन T2,
तो वही कॉन्सेप्ट कि टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी अपॉन में क्या थर्मल रेजिस्टेंस, ये हर जगह अप्लाई होगा। क्यों हो गया, डेल्टा टी रख लो, तो अगर मेरे को थर्मल रेजिस्टेंस पता चल जाए तो सारी कहानी हो जाएगी। तो इस केस में बस याद रख लो कि इस केस में कि थर्मल रेजिस्टेंस जो होगा आपका ln R2 अपॉन में R1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 पाई KL, 2 पाई KL। R2 क्या है, आउटर रेडियस है, R2 क्या आपका आउटर रेडियस है, और R1 क्या है, इनर रेडियस है। K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, लेंथ क्या है सिलेंडर की, L क्या है सिलेंडर का लेंथ है। तो ये होता है, ये तब होगा जब आपका, यानी कि सिलेंडर केस में हम लोग देख रहे हैं कि डिपेंड करेगा, हम लोग अरे सिलेंडर के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं सिलेंडर के केस में कि वो डिपेंड करेगा कैसा फ्लो हो रहा है। लेकिन आपके सिलेबस में आपका ऐसे ही होगा बार बार हमेशा, अक्सर ये लेंथ के अकॉर्डिंग होगा, लेंथ के। IIT में भी शायद इस पर क्वेश्चन आया हो, मेरे को पता नहीं है, शायद आया था, क्योंकि हम लोग तो अगर लेंथ के अकॉर्डिंग फ्लो हो रहा है, अगर हीट, तो मेरा यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस मेरा होगा L अपॉन में K, ये तो तुम्हें याद रखना ही रखना है। अगर हॉलो ले लें हम लोग, ठीक है ना, और हीट का ट्रांसफर रेट ऐसे हो जाए, लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं, ये रेडियस है, रेडियस के अलॉन्ग हो जाए, तब यहाँ पे RTH की वैल्यू होगा थर्मल रेजिस्टेंस ln R2 अपॉन में R1 अपॉन में 2 पाई KL। आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और कैसे, मतलब अगर आपका ऐसे सिलेंडर है और लेंथ के अकॉर्डिंग हो रहा है तो किस में होगा, पैरेलल में होगा। याद रखना इस चीज़ को, किस में होगा, पैरेलल में।